बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ 3 एक ऐसी चीज़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चाट मसाला हो, और चाट मसाला अगर अच्छे ब्रांड का हो तब भी इतना मज़े का नहीं होता जिस तरह हम अपने घर में स्पाइसी और हद से ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे आपके साथ इमली की चटनी की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। इमली की चटनी में हम कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो आपकी इमली की चटनी को बहुत ज़्यादा शानदार बना सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपके साथ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। डेली पकोड़े बनते हैं रमज़ान में, और अगर हमारे पास इस तरह पकोड़ा मिक्स पड़ा हो तो बहुत ही हमारी अफ्तारी जो है उसमें इजी हो जाता है। उसमें मैं एक सीक्रेट चीज़ डालूंगी जो आपने कभी भी पकोड़ों में नहीं डाले होंगे, और आपके पकोड़े बहुत ही शानदार बनेंगे। आप आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले यहाँ पे इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम इमली ली है। इमली में 1.5 गिलास पानी डाल के हमने इसको भिगो के रखना है, और इसको मैंने सुबह के टाइम भिगोया है। और तब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिए हैं खजूरें। खजूरें मैंने 15 अदद लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपके पास छोटे हो तो आपने फिर 20 अदद लेनी है 300 ग्राम इमली के लिए। उसमें भी मैंने 1 गिलास पानी डाल के कवर करके इन दोनों चीज़ों को हमने छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ पे ज़बरदस्त सा चाट मसाला तैयार कर लेते हैं। 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है। 3 खाने के चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे अजवाइन लूँगी, और 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें है। यहाँ पे रेगुलर खाने का चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्चें जो है गोल वाली यहाँ पे मैंने ली है 1/4 कप, और यहाँ पे मैंने लंबी वाली लाल मिर्ची भी ली है 1/4 कप। आपके पास अगर गोल वाली सिर्फ है तो आप सिर्फ वो ले लीजिएगा, लेकिन फिर आपने आधा कप लेनी है। और अगर आपके पास ये लंबी वाली है तो वो भी फिर आपने हाफ कप ही लेनी है। लेकिन यहाँ पे जो लंबी वाली है वो थोड़ी सी तीखी नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे मैं दोनों मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, मुसलसल इसको चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और इससे इसकी खुशबू जो है वो निकल के बाहर आएगी। ज़्यादा अरसे तक हम इसको स्टोर कर सकेंगे। इसको दूसरे प्लेट में इसलिए डालेंगे कि ये नीचे से इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। और जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर इसको जूसर में डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद इसमें हम मज़ीद कुछ और मसाले शामिल करेंगे। बाहर से जो चाट मसाला मिलता है हमें, वो हरगिज़ इतना ज़बरदस्त, इतना परफेक्ट नहीं हो सकता जिस तरह हम अपने घर में थोड़ी सी मेहनत से और कम बचत के साथ ही हम ज़बरदस्त सा मसाला बना सकते हैं। अच्छी तरह यहाँ पे ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच नमक डाला है, 2 खाने के चम्मच ही अमचूर पाउडर है, 2 चाय के चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर है, और 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैं इसमें काला नमक डालूंगी। और साथ ही यहाँ पे टाटरी इसमें इस्तेमाल करेंगे। टाटरी और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएंगी। टाटरी भी यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच ही इस्तेमाल किया है। और अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से ये सारे मसाले एक दूसरे के साथ यकजान हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ड्राई कंटेनर लेना है। कोई भी ड्राई सा डब्बा हो जो घर में अक्सर छोटे मोटे डब्बे मौजूद होते हैं, उसमें आपने इसको डाल देना है। और फ्रिज की बजाय आप इसको इजीली रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यकीन करें 6 से 7 माह भी ये जो मसाला है ये ख़राब नहीं होगा, और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होगी। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप इसको सेल किया करें क्योंकि आपका मसाला बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो मैंने बहुत सोच समझ के आपको रेशो बताया है कि आपने एक खाने का चम्मच इस्तेमाल करना है और कैसे अपने चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। मैंने किसी भी कप का इस्तेमाल नहीं किया आपके साथ। और यहाँ पे मसाला हमारा रेडी है। अब आ जाते हैं पकोड़ों के मिक्स की तरफ कि हमने पकोड़ा मिक्स कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो बेसन लिया है। 1 किलो बेसन के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। जब ये 1 किलो ख़त्म हो जाए दोबारा से उन्हीं हिसाब से चीज़ें डाल के दोबारा से आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो बेसन को अच्छी तरह छान के लेना है, और छानने के बाद यहाँ पे मैं 1 कप भर के यहाँ पे चावल का आटा इसमें शामिल करूँगी। चावल के आटे से पकोड़े बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। ये भी आपको पंसार की शॉप से मिल जाते हैं, किसी भी रेगुलर शॉप से भी आपको ये मिल जाता है चावल का आटा। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। छानने से ये होगा कि इसके अंदर जो मोटी सी गुठलियाँ होती है वो ख़त्म हो जाती है,
और आलू के पकोड़े का मिक्सचर जो है वो बहुत ही नरम मुलायम बन जाता है इस तरह छानने की वजह से। अब यहाँ पे मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। कुटा हुआ धनिया 3 खाने के चम्मच, नमक 2.5 खाने के चम्मच यानी 2.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच और कुटा हुआ ज़ीरा यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के। अजवाइन जो है वो 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और यहाँ पे मीठा सोडा हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। मीठा सोडा से पकोड़े जो है बहुत ही खस्ता से बन जाते हैं, इस वजह से हम इसमें चुटकी भर डालते हैं, लेकिन हम 1 किलो के लिए यहाँ पे आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे मीठा सोडा। और अब हमने इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। वैसे तो यहाँ पे हमारा पकोड़ा मिक्स जो है बिल्कुल रेडी है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ जो आप एक बार डालेंगे ना तो बार बार डालने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि है मैं यहाँ पे तिक्का मसाला, तंदूरी तिक्का मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। तंदूरी मसाला मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, यानी कि 2 खाने के चम्मच भर के तंदूरी मसाला इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो हमारा ये ज़बरदस्त सा प्री मिक्स जो है ये रेडी हो चुका है। आप इसको डब्बों में रख लीजिए। यकीन करें, आप इफ्तार में बार बार एक मसाला उठाओ, दूसरा मसाला उठाओ, तीसरा उठाओ, उसकी झंझट से आप बच जाएंगे। बस उस टाइम आप चाहे तो कसूरी मेथी इसमें डाल सकते हैं और धनिया और मिर्ची काट के डाल लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट मसालों के हिसाब से भी और नमक के हिसाब से भी हमारा जो ये प्रीमिक्स है बेसन का, ये ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। इसको बस हमने 2 डब्बों में डाल दिया है और इसको हम रख लेंगे रूम टेम्परेचर पे। ये सारी चीज़ें अपने रख लेनी है, कोई यहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। मसाले जो ड्राई चीज़ें हैं यहाँ पे हमने इसको रख देना है। अब आ जाते हैं इमली की चटनी की तरफ। तो इमली की चटनी के लिए जो मैंने यहाँ पे इमली भिगो के रखी थी और साथ ही खजूरे भी यहाँ पे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। 3 से 4 घंटों में ये सारी चीज़ें जो है दोनों अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे खजूरों को हमने पानी समेत ब्लेंडर जग में डालना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसको साइड पे रख लेते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने इमली की तरफ। तो इमली का पल्प भी हमने यहाँ पे निकालना है। हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मसलेंगे ताकि इमली के ऊपर जितना भी, मतलब इसकी गुठलियों के ऊपर जितना भी पल्प लगा हो वो सारा निकल जाए। और 2 दफ़ा हमने ये प्रोसेस करना है। इस तरह हाथ की मदद से अब हमने ये गुठलियाँ निकाल लेनी है। दूसरे बाउल में हम इसको डालते जाएंगे और पहला जो पेस्ट है वो अच्छा खासा गाढ़ा सा हमारा पेस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो हम गुठलियाँ निकालेंगे ना, उसी में हमने दोबारा से पानी डाल के इससे भी हमने इसका पल्प जो है वो निकालना है। ये सिर्फ थोड़ा सा ही प्रोसेस है जो आपको करना है और ज़बरदस्त सा घर में बहुत ही मज़ेदार सी ये इमली की चटनी आप अपने घर में बना सकते हैं। इसके स्टोर करने का तरीका भी मैं बताऊँगी। यहाँ पे अब हमने इसकी गुठलियाँ भी निकाल लेनी है और गुठलियों से अब हमने सारा जो खट्टापन है वो हमने निकाल लिया है। हमारा पानी में सारा पल्प आ चुका है। अब हमने इस गुठलियों को फेंक देना है। अब जो हमारे पास पल्प बचा है, हम एक खुली कढ़ाई लेंगे, एक पैन ले लिया है यहाँ पे मैंने और उसमें मैं डालूंगी ये दोनों पल्प। वैसे आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप कमेंट सेशन में बताएंगे मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है और कौन से मुल्क के लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। टोटल यहाँ पे 6 गिलास मैंने पानी का इस्तेमाल किया है और जो हमने खजूर का पेस्ट रेडी करके रखा था वो भी इसमें सारा डाल देना है। उसी जग को मैंने कंगाल के इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी गुड़। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से जो इमली के चटनी का जायका आता है ना वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े का होता है। 150 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह की गुड़ और अब हमने चूल्हे पे इनको चढ़ा देना है। थोड़ा सा पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, तब तक जब तक ये जो गुड़ है ये अच्छी तरह इसमें मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पे 3 मिनट हो चुका है। हाई फ्लेम पे मैंने रखा है, लेकिन आपने देख लेना है ऐसा ना हो नीचे गिर जाए। अब यहाँ पे मसालों में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय के चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर यानी कि सूंठ पाउडर यहाँ पे ½ टी स्पून आधा चाय का चम्मच और भुना कुटा ज़ीरा यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी ½ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब यहाँ पे हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पे मज़ीद हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसको आपने जितना गाढ़ा रखना हो आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं इसमें इसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन कॉर्नफ्लोर की बजाय आपने
इसको ऐसे ही गाढ़ा करना है और इतनी ही थिकनेस रखनी है जितनी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी। आपने इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना, वरना जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से इस चटनी को आपने इतनी ही रखनी है और इसके बाद ठंडा अच्छी तरह इसको ठंडा करना है। गरम गरम आपने किसी भी डब्बे में इसको नहीं रखना, वरना आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी और ये बहुत जल्दी जो है ये चटनी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको ठंडा कर लेने के बाद एक बिल्कुल ड्राई जार में इसको डाल देना है। एक खतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए और आप इसको इजीली 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए इसको महफूज करना चाहते हैं या फिर आपने इमली ज़्यादा बनाई है तो आप इस तरह किसी भी आइस बॉक्सेस में इसको रख सकते हैं और जब ये अच्छी तरह जम जाए आप इसको जिपलॉक बैग्स में रख सकते हैं। और बाकी जो चटनी है इसको हम फ्रिज में रखेंगे 1 महीने तक, इजीली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट चटनी बनती है। साथ ही ज़बरदस्त सा हमारा चाट मसाला भी रेडी है। आप किसी भी तरह का चाट बनाएं, बस ये मसाला आपका पूरा काम कर देगा। वैसे मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गरम मसाले की वीडियो भी मौजूद है, दही बड़े मसालों की वीडियो भी मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि मैंने इस पर मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान में ढेर सारी इबादत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।